स्वागत है आप सभी का करंट डिफेंस कोड में। टेक्नोलॉजी के दौर में भारत किसी से कम नहीं है। देश में 5G का ट्रायल पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद IIT मद्रास में 5G कॉल की सफल टेस्टिंग की, जिनमें वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग दोनों शामिल थे। आपको बता दें कि जिस डिवाइस पर 5G की टेस्टिंग की गई है, दरअसल उससे भी भारत में डिजाइन किया गया है। इन तमाम तैयारियों के बीच भारत में मोबाइल नेटवर्क का नया और रफ्तार भरा दौर शुरू होने जा रहा है। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि भारत के पड़ोसी देश और अन्य देश 5G के दौर में कहां तक पहुंचे हैं। भारत से आगे या पीछे के देशों में 5G की क्या स्थिति है, किन देशों में ये सेवा पहले से शुरू हो चुकी है और 5G के आने से क्या क्या बदलाव आएगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे देश हैं जहां 5G की शुरुआत हो चुकी है, वहीं कई देशों में इसे आंशिक रूप से शामिल किया गया है। अगर यूरोपीय देशों की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी में 5G का पूरा कवरेज है। इन देशों ने बहुत पहले ही इस सर्विस पर काम शुरू कर दिया था और आज इसे उपयोग में ला फायदा उठा रहे हैं। यूरोपीय देशों के अलावा दक्षिण कोरिया और अमेरिका, साउथ अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, कनाडा और कुछ अफ्रीकन देशों में 5G की सर्विस चालू है। अगर पूरी तरह से चालू नहीं है तो भी बड़े हिस्से में इसका नेटवर्क काम कर रहा है। यहाँ तक रूस में भी 5G सेवा शुरू है। यह अलग बात है कि अभी राजधानी मॉस्को में ही 5G की सर्विस शुरू की गई है, लेकिन बाकी के शहरों में भी तेजी से काम जारी है। दोस्तों, बहुत से ऐसे देश हैं जहां 5G की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, ओकला के मुताबिक भारत दुनिया में उन बड़े देशों में से एक है जहां अभी तक 5G नेटवर्क नहीं है। लेकिन अगर भारत की पड़ोसियों की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल ने तो अभी 5G सर्विस के रेस में कूद भी नहीं पाए हैं। वहीं दूसरी ओर आर्थिक तंगी और तमाम चुनौतियों के बाद भी श्रीलंका अपने यहाँ 5G सर्विस चला रहा है। दोस्तों, देश में 5G सर्विस के आने के बाद कस्टमर्स को बेहतर सर्विस और कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। इंटरनेट यूजर्स मूवी और अन्य चीजों को चुटकियों में डाउनलोड कर सकेंगे। टीवी प्रोग्राम और मल्टीमीडिया एंड अदर्स हाई क्वालिटी में देख पाएंगे। 5G से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात प्रबंधन इत्यादि तमाम क्षेत्रों में क्रांति आ सकती है। साथ ही 5G टेक्नोलॉजी से ड्राइवरलेस कार का भी सपना साकार किया जा सकता है। 5G टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए भी एक बेहद उम्मीद भरी किरण दिख रही है। दोस्तों, 4G आने के बाद एलेक्सा और गूगल होम जैसे डिवाइसेस आम हुए हैं। 5G सर्विस आने के बाद इस तरह का दूसरी डिवाइसेस का चलन भी बढ़ सकता है। मार्केट में सिक्योरिटी से जुड़े नए इम्प्लीमेंट्स भी पेश किए जा सकते हैं। साथ ही गेमिंग के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं पैदा हो सकती है। मेडिकल क्षेत्र में रोबोट्स के जरिए सर्जरी की तकनीक को आसान बनाया जा सकता है। इसके लिए दूसरे मोबाइल नेटवर्क की तुलना में ज्यादा कीमत देनी पड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे पहले इन 13 राज्यों में इस सेवा का लाभ मिलेगा। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर और अहमदाबाद और जामनगर जैसे शहर शामिल है। तकनीकी जानकारों के अनुसार देश में 5G सेवा शुरू होने के बाद से 5G को सपोर्ट करने वाली हर डिवाइस में 10 से 15 गुना स्पीड बढ़ सकती है। इसका असर हमें 4K वीडियोस को देखने में मिल सकता है। 5G के माध्यम से आसानी से ट्रिम किया जा सकेगा। दोस्तों, बता दें कि दुनिया के कई देशों में 5G पहले से ही काम कर रही है। ऐसे में 5G फोन काफी पहले से ही बाजार में उपलब्ध है। ऐसे में किसी यूजर्स के पास 4G सपोर्ट्स वाला फोन है तो इस हाई स्पीड सर्विस का लाभ नहीं मिल सकेगा। लेकिन आप पहले से ही 5G सेवा को सपोर्ट करने वाला फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस आपके अपने सिम कार्ड को 4G से 5G में अपग्रेड करवाना पड़ेगा, यानी आपको अपना सिम बदलना पड़ेगा। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका फोन बेकार हो जाएगा, जैसा कि 3G आने के बाद 2G सपोर्ट करने वाले फोन के साथ हुआ था। जैसे अभी आप 4G यूज कर रहे हो वैसा ही रहेगा, बस आपको 5G वाली स्पीड नहीं मिल सकेगी। लेकिन 4G स्पीड पर आपका फोन पहले की तरह काम करता रहेगा, जैसा कि 4G आने के बाद 3G सपोर्ट करने वाले फोन के साथ हुआ था। दोस्तों, 5G स्पीड के कारण मोबाइल के ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स काम करेंगे, जिसके कारण मोबाइल में बैटरी की खपत पहले के मुकाबले ज्यादा होगी। सीधा असर मोबाइल की बैटरी लाइफ पर पड़ेगा और बैटरी लाइफ घट जाएगी। दोस्तों, 5G में डाउनलोड स्पीड काफी ज्यादा होती है।
वहीं अपलोड स्पीड काफी कम होती है। जहां एक और डाउनलोड स्पीड 1.9 Gbps तक मिल सकती है, वहीं अपलोड स्पीड शायद ही कभी 100 Mbps से अधिक हो। भारतीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि आने वाले 6 महीनों में भारत के 200 से ज्यादा शहरों में 5G की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, एयरटेल ने पहले ही लगभग 8 शहरों में 5G सर्विस शुरू कर दी है। टेलीकॉम कंपनी मार्च 2024 तक इसे सभी को उपलब्ध कराने का टारगेट लेकर चल रही है। दूसरी ओर रिलायंस जियो एयरटेल से पहले भारत के हर कोने में 5G लाने का वादा करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि जियो 5G दिसंबर 2023 तक सभी तक पहुंच जाएगा, जिसका मतलब है कि अगले साल के आखिर तक ये हो जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों ने जियो 5G को चुनिंदा शहरों में रोल आउट किया है, लेकिन ये चुनिंदा यूजर्स तक ही सीमित है। 5G इनवाइट के आधार पर उपलब्ध है और कंपनी इसे यूजर्स को भेजेगी। टेलीकॉम यूजर्स को 1 Gbps तक की स्पीड प्रदान करेगा। दोस्तों, वोडाफोन और आइडिया ने कहा है कि वो जल्द ही 5G को लॉन्च करने की प्लान बना रहे हैं, लेकिन इसके लॉन्च का सटीक टाइम अभी नहीं बताया है। दोस्तों, सरकारी कंपनी BSNL 80 से 90% लोगों को लगभग 2 सालों में 5G की पेशकश करने का टारगेट लेकर चल रही है। IT मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि BSNL अगले 15 अगस्त को 5G की सर्विस प्रदान करेगी। रिलायंस जियो ने कंफर्म किया है कि दिवाली तक 5G सबसे पहले कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और वाराणसी समेत 4 शहरों में उपलब्ध होगा। एयरटेल वर्तमान में 8 शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलोर, गुरुग्राम, चेन्नई और कुछ अन्य जगह में 5G की पेशकश कर रहा है। वोडाफोन, आइडिया और BSNL ने अभी तक इस पर कोई जानकारी नहीं दी है। दोस्तों, भारत में 5G प्लान की कीमत कितनी होगी? प्रधानमंत्री ने कहते हुए ये संकेत दिया है। पहले 1 GB डाटा की कीमत लगभग 300 रुपए थी, अब लगभग ये 10 रुपए पर GB हो गई है। औसतन भारत में हर एक व्यक्ति महीने में 14 GB डाटा खत्म करता है। इसकी लागत करीब 4200 रुपए पर मंथ होगा, लेकिन लागत 125 से 150 रुपए ही होगी, क्योंकि ये सरकार के प्रयास के कारण ही हो पाया है। अंबानी ने ऐलान किया है कि जियो 5G का प्लान दुनिया में किसी भी टेलीकॉम कंपनी के मुकाबले सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध होंगे। एयरटेल के एक सीनियर अधिकारी ने भी कथित तौर पर कहा है कि 5G प्लान की कीमतें 4G प्लान के समान ही होगा। फिलहाल अनलिमिटेड बेनिफिट्स के लिए लोग करीब 400 से 600 रुपए खर्च करते हैं, इसलिए संभावना है कि 5G प्लान की कीमतें इसी के आसपास हो सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्ट। जय हिंद।